गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 7 क्वेश्चंस आई होप आप सबने अच्छी तरह से कर लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था 7 था, 8 भी सिमिलर है, लिटिल चेंज है। तो आपको अगर 6 7 क्वेश्चन समझ में आ गया तो 8 क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने बताया था लगातार, अगर जब वो जो भी आप इंटीजर स्टार्टिंग करते हैं तो उसके नेक्स्ट वन से, तो अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्टेपिंग ऑर्डर, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, सेम ऐसे, यानी स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4। फर्स्ट इंटीजर को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेकेंड वन को 3 से, नेक्स्ट वन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। एंड देन दे ऐड अप टू 74। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 3 आंसर निकल जाते हैं उसको आपको ऐड करना है, तो ऐड का आंसर आ रहा है 74। फाइंड दीज नंबर्स, आपको तीनों के तीनों इंटीजर्स बताने हैं। आई थिंक क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यू हैव टू टेक 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स लेने हैं, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना है 2 3 एंड 4 से, फिर उसको ऐड करना है और आपको बताना है वो 3 इंटीजर्स कौन से थे। तो फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड वन इज ऑब्वियस है, सब नेक्स्ट होगा, +1 करेंगे, एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट वन। इट मीन्स फर्स्ट में 1 प्लस किया, सेकेंड आ गया, सेकेंड में प्लस किया, थर्ड आ गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, आपको तीनों इंटीजर्स को प्लस करना है और उसको मल्टीप्लाई भी करना है। देखिए फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर आ गया, ऐड करना था, ऐड करके आपका 74 आ रहा था, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 3 4 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसे 3 से, और इसको करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। मैंने सबको ब्रैकेट में इसलिए पहले से डाल दिया था क्योंकि मुझको मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए मैंने सबको पहले ऑलरेडी ब्रैकेट में डाल दिया था। क्लियर? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2x, प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई तब तक करते हैं जब तक ब्रैकेट का एंड नहीं हो जाता। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3x। नाउ मल्टीप्लाई 3 बाय 1, 3 1 दा 3, यू विल गेट 3, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई क्लोज। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट ब्रैकेट। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x, प्लस 4 को 1 से किया, 4, एक और 1 है, 4 को फिर उस 1 से किया, 4। यानी जब तक मल्टीप्लाई तब तक होगी जब तक ब्रैकेट शुरू होती है और जब तक ब्रैकेट का एंड नहीं हो जाता है। क्लियर? नाउ एड्स इक्वल टू 74। अब आपको क्या करना है, सभी इंटीजर जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको कंबाइन करना है और कांस्टेंट को अलग से कंबाइन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल हैं और 3 का वेरिएबल है सेम x है, तो तीनों को प्लस करूंगी, 2 + 3 5, 5 + 4 9x। अब डायरेक्ट करना क्योंकि आपको अब लगातार आ चुका होगा, और इस साइड से प्लस करना। कांस्टेंट क्या है, 3 + 4 7 + 4 11 इक्वल टू 74। ये दोनों कांस्टेंट है, मूव 11 टू द राइट साइड, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। क्लियर? 74 में से 11 गया, यह आपका आ जाएगा 63। सो 9x इक्वल टू 63। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9 से कट गया, 9 7 दा 63। नाउ यू विल गेट x इक्वल टू 7। क्लियर? अब फर्स्ट इंटीजर हम निकालेंगे आंसर की। नाउ फर्स्ट इंटीजर मेरे पास क्या है, क्या था x, तो x क्या है मेरे पास 7। सेकेंड इंटीजर मैंने क्या लेट किया था, x + 1, तो x + 1 इक्वल टू 7 + 1 8। नाउ थर्ड इंटीजर क्या था मेरे पास, x + 1 + 1, तो सेम उसी पैटर्न में लिखेंगे जैसे आपने ऊपर लिखा है, ताकि ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और ना ही जो चेकर है आपका उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है? सो नाउ यू विल गेट 3 आंसर, 7 8 एंड 9। तो 3 इंटीजर्स आर 7 8 and 9। नाउ इट्स टाइम टू चेक द आंसर कि आपका आंसर सही है या गलत है। चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपको 3 डिजिट्स को 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा मैं इरेज कर रही हूँ। क्लियर?
तो 7, जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, देखो सेम उसी पैटर्न में लिखा मैंने। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करना 2 से, इसको 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना 4 से। 7 2 द 14, 8 3 द 24, 9 4 द 36। सबको प्लस करते हैं, 6 and 4 36 and 24 होता है 60, 60 + 14 74। देखा आपने? हमारा आंसर वही आ कि ऐड करने के बाद 74 रहा, तो देखिए आपका आंसर 74 ही आ रहा है। इट मीन्स यू गेट द करेक्ट आंसर। ओके, 2.2 चैप्टर का नेम है आपका लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसका क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देती हूँ आपको, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। दो फ्रेंड्स है, फर्स्ट वन इज राहुल एंड सेकंड वन इज हारून। उन दोनों की एज जो है, उनका रेशियो दिया हुआ है आपको 5:7। एज हमें नहीं मालूम कितनी है, उनका रेशियो है 5:7। 4 years लेटर, लेटर माने बाद में, यानी 4 years के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 years के बाद अगर हम उन दोनों की एज को प्लस कर देते हैं तो उसका आंसर आता है 56 ईयर। किन दो की? राहुल एंड हारून की एज। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? आपको ये बताना है कि इस वक्त वो दोनों फ्रेंड कितने ईयर्स के हैं। तो ना तो मुझे पता है और ना ही आपको पता है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका रेशो में है, तो मैं इस क्वेश्चन को रेशो के मेथड से ही सॉल्व करूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ आए, क्योंकि वो मेथड इजी भी है और कन्वीनियंट भी है। ठीक है, और मुझे आंसर और मुझे वो मेथड बहुत अच्छा भी लगता है। तो लेट एज ऑफ राहुल, मान लेते हैं राहुल की एज x ईयर्स की है। ठीक है, अब उन दोनों की एज को मुझे क्या करना है? रेशो में लेना है। मैंने बोला मैं रेशो के अकॉर्डिंग से आपको कराती हूँ, क्योंकि ये मेथड बहुत इजी है और अच्छा भी है। दोनों की एज का रेशो क्या है? 5:7। तो राहुल की एज हो जाएगी, ये हम ले रहे हैं दोनों की प्रेजेंट एज। दोनों की प्रेजेंट एज, एक की हो जाएगी 5x और सेकंड की हो जाएगी 7x, क्योंकि एज को हमने x लिया है। ठीक है, तो एक की राहुल की एज हो जाएगी 5x और हारून की एज क्या हो जाएगी 7x। क्लियर? अब इसके बाद 4 years लेटर उन्होंने बोला है, 4 years लेटर। 4 years के बाद अगर आज आप मान लो 12 years के हैं, तो 4 years बाद कितने हो जाएंगे? 12 + 4 16 years हो जाएंगे ना। इट मीन्स आपको 4 क्या करना है? प्लस। तो सेम थिंग इसमें भी हम ऐसे प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 5x + 4 और ये कितना हो जाएगा? 7x + 4। ये दोनों की एज हो जाएगी आफ्टर 4 years। ठीक है, इजीली समझ में आई क्लास स्टेप, क्योंकि यही सबसे मुश्किल था, बाकी तो सब इजी है। राहुल और हारून की एज का रेशियो था 5 और 7, हमने एज को x लिया है, तो राहुल की एज हो जाएगी 5x और हारून की एज कितनी हो जाएगी? 7x। 4 years के बाद इसमें +4 हो जाएगा और हारून में भी +4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का सम। ये राहुल की एज थी प्लस ये होगी आपकी हारून की एज। द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 इक्वल टू, विल बी मतलब इक्वल टू। ठीक है, 56 सेम जैसे पहले आपने किया, वेरिएबल को कंबाइन करेंगे। 5x + 7x = 12x। कांस्टेंट कंबाइन किए जाएंगे, 4 + 4 8 = 56। इस कांस्टेंट को उधर लेके जाऊंगी, मूव करूंगी मैं। 12x = 56 माइनस में 8। 56 में से 8 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 48। 12x = 48, तो x विल बी 48 अपॉन में 12 कैंसिल हुआ, 12 4 द 40 हो, तो x = 4, यानी x है आपका 4 years। अब हमने राहुल की एज को क्या लिया था? 5x। सो एज ऑफ राहुल = 5x, 5 × 4 = 20 years, यानी राहुल की एज कितनी होगी? 20 years। सिमिलरली एज ऑफ हारून भी आप निकाल लेंगे ऐसी ही। एज ऑफ हारून कितनी है आपके पास? 7x, तो 7 × 4 = 28 years हो गया। क्लियर? तो दोनों की एज आ गई हमारे पास 20 years एंड 28 years आ गई। अब टाइम किस रहा है आपका? क्वेश्चन की वेरिफिकेशन का कि आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन में वापस चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से था राहुल और हारून की एज का रेशियो है 5:7। तो देखो 5:7 आ रहा है क्या? 20 अपॉन में 28, ये कितना गया? 4 5 = 20 और 4 7 = 28 आ गया ना आपका 5:7। क्लियर?
तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक था। अब सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इनकी एज का सम जो होगा 56 ईयर्स होगा 4 ईयर्स के बाद। आज राहुल की एज कितनी है 20, तो 4 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 20 + 4 कितना हो जाएगा 24, और हरुण की एज कितनी है 28, 4 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा 32 का, दोनों की एज को प्लस करेंगे तो आ गया आपके पास 56। आ गया ना हमारा आंसर। दोनों के हिसाब से हमारे दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वेरीफाई कर रहा है। इट मीन्स एज ऑफ राहुल और एज ऑफ हरुण दोनों ही सही थे। हमने इस क्वेश्चन को रेशो था तो मैंने रेशो के अकॉर्डिंग किया, जरूरी नहीं है आपके टीचर इसी मेथड से कराए, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड सभी राइट होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 7:5। क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं और उन दोनों का रेशो दिया हुआ आपको 7 और 5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, और साथ में ये है बॉयज और गर्ल्स जो क्लास को बना रहे हैं, क्लास के अंदर है, ये उनका रेशो है। लेकिन एक चीज और भी दी है आपको कि बॉयज का लिंक गर्ल्स से किया हुआ है कि बॉयज की क्वांटिटी जो है वो गर्ल्स से कंपैरिजन में कितनी है। तो बॉयज की जो क्वांटिटी है वो जितनी भी क्लास में गर्ल्स हैं उससे 8 ज्यादा है। अगर क्लास में गर्ल्स 10 होंगी तो बॉयज होने चाहिए 18, ठीक है। क्लास में गर्ल्स अगर 20 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे 28। आपको 8 ज्यादा लेना, जितनी भी गर्ल्स होंगी क्लास में उससे 8 मोर देन जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे। क्लियर। बट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, आपको तो बताना है कि क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं। क्लास के अंदर बच्चे निकालने के लिए मुझे बॉयज और गर्ल्स दोनों ही निकालने पड़ेंगे। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ से, क्योंकि ये भी रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम ट्राई करेंगे इसको भी रेशियो के मेथड से करेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास 7x, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को लेते हैं x, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बॉयज हैं और गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं 7x और गर्ल्स कितनी है 5x, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हो गया। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था मेरे पास 7x एंड 5x। सेकेंड लाइन में क्या बोलता है नंबर ऑफ बॉयज इज, तो ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना पड़ेगा, मुझे इसमें कुछ नहीं कर सकती। नंबर ऑफ बॉयज 7x है, इज मीन्स इक्वल टू 8 मोर देन +8। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। यही एक स्टेप था समझने वाला। दोबारा से देख लो इसको। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 7 और 5x। तो मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होगी, तो बॉयज का रेशियो हो गया 7x और गर्ल्स की 5x हो गया। क्लियर। सेकेंड लाइन का नंबर ऑफ बॉयज इज, तो नंबर ऑफ बॉयज इज माने इक्वल टू 8 मोर देन इज +8, नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स 5x। इसको ही लेके चलना है आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करना है। तो आगे तो सिंपल है, 5x इस साइड आ जाएगा, -5x हो जाएगा इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। यानी आपके पास बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज डाल सकती हूँ मैं। नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे मेरे पास 7x। इट मीन्स 7 × 4 इक्वल टू 28। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी आपके पास 5x, 5 × 4 होगी आपके पास 20, ठीक है। तो उसने बोला था क्लास की स्ट्रेंथ बताएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 28 + 20 48। ये हमारे पास आंसर आया, यानी क्लास के अंदर बच्चे जो हैं 48 है। नाउ टाइम टू चेक द आंसर। आपका था बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 होना चाहिए। बॉयज है मेरे पास 28, गर्ल्स है मेरे पास 20। रेशियो निकालेंगे किस पे जाएगा ये 4 पे, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 7:5 आ गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 मोर ज्यादा है। तो देखिए गर्ल्स कितनी है 20 और बॉयज कितने हैं 28, 8 नंबर ही ज्यादा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया